Hi everyone, welcome back to the channel. I hope you had a great day today. सो स्टार्ट करते हैं हम USD INR से। जैसे कि कल हमने लेवल मार्क किया था, ठीक है। आप देखोगे सिमिलर लेवल है यहाँ पे। USD INR में कोई भी लेवल मैंने चेंज नहीं किया है, स्टिल वो लेवल इंटैक्ट है, ठीक है। तो आप देखोगे जैसे मार्केट आज स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो हमने कहीं ना कहीं 79.80 का ऐसा सपोर्ट बोला था और एग्जैक्टली समहाउ उसी के आसपास से मार्केट ने, जब इसका लो अगर आप देखोगे दैट इज़ 79.78, ठीक है। तो 79.80 के आसपास, इस लो के आसपास मार्केट ने एकदम बाउंस बैक किया और एक अच्छी अपसाइड की मोमेंटम शो किया। ऑल दो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट में कहीं ना कहीं आज मार्केट साइडवेज से डाउन साइड जा सकता है इन कमिंग डेज, जैसे कि मैंने बोला था। बट ये आज मतलब मार्केट ने फिर डाउन साइड आके एक अच्छा आप कह सकते हो कि थोड़ा बहुत गैप डाउन किया था मार्केट, ठीक है। उसके बाद फर्दर 15 मिनट्स की कैंडल एक अच्छी डाउन साइड बनाई थी, बट वहाँ से मार्केट ने रिकवर किया, ठीक है, अपसाइड के लिए। और हमने ये चीज़ कहीं ना कहीं कंफर्म किया डेटा के हिसाब से भी। जो ड्यूरिंग द डे डेटा आप देखोगे, जो डेटा वाज टोटली, आप देखोगे जो सिग्नल्स थे हमारे को, सिग्नल आए थे लुक फॉर अपसाइड। और अब ये ग्राफ को अगर आप स्पॉट करोगे तो ग्राफ जो है जो ऑरेंज ग्राफ अगर ऊपर है, ठीक, ऑरेंज लाइन आई वुड से ऊपर है और आपकी ब्लू लाइन नीचे है, तो इट मीन्स दैट कि मार्केट विल गो अप। तो स्टार्टिंग ऑफ द डे मतलब 9:50 के बाद से प्रॉपर्ली लुक फॉर अपसाइड का सिग्नल भी आ रहा था हमारे को। और आप देखोगे काफ़ी एग्रेसिव डेटा बिल्ड होना स्टार्ट हुआ उसके बाद। तो ये आप देखोगे फर्दर ये इंक्रीज़ होता जा रहा था और कहीं ना कहीं एक साइडवेज टू बॉटम हमारे को शो किया, ब्लू लाइन, ठीक है। एंड ऑरेंज लाइन प्रॉपर्ली इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। और वही चीज़ हमारे को चार्ट में भी दिखी सिमिलर वे में कि हाई राइज मार्केट ने बनाया। तो हमने कहीं ना कहीं डेटा के हिसाब से तो उसको कैच किया, बट एज़ पर द न्यूज़ एंड एज़ पर द इवेंट्स जो हम मेरे को लग रहे थे उसके हिसाब से थोड़ा सा मार्केट आज उलट फेट दिखाया। आज RBI का कहीं ना कहीं इंटरवेंशन हमारे को कहीं कम दिखाया, या कह सकते हैं कि नहीं दिखा आज के दिन। तो अब कल के लिए क्या हो सकता है, स्टिल दिस लेवल जो हमने लेवल्स मार्क किया आर गुड, ठीक है। और ऊपर के साइड जो जुलाई एक्सपायरी में मैं कहूँगा कि 80 से 80.05 से लेकर 80.10 आई वुड से एक अच्छा रेजिस्टेंस अभी रह सकता है, जहाँ मार्केट अभी खड़ा हुआ है ऑलमोस्ट आपका यहाँ पे, ठीक है। इस एरिया पे आप कह सकते हो जो मार्केट अभी प्रॉपर्ली इस एरिया पे खड़ा हुआ है। तो आपको कल के लिए देखना है कि मार्केट इसको ब्रेकआउट करता है तो फिर हमें प्राइस एक्शन और जो डेटा हमारे को कैसा दिख रहा है, ठीक है, तो हमारे को उस हिसाब से इंटरडे के लिए हम प्ले आउट करेंगे। बट स्टिल आई बिलीव एज़ पर दी, जब मैं इवेंट्स थोड़ा सी न्यूज़ बताऊंगा कि क्या चल रहा है मार्केट में, तो उसके हिसाब से आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग कि मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड आना चाहिए, ठीक है। बट मार्केट इज़ सुप्रीम, ठीक है, तो हमारे को उसके हिसाब से अपना माइंड सेट भी चेंज करना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमने जो सोचा था आज वो हमारे को डेटा के हिसाब से तो चीज़ें समझ में आ गई ड्यूरिंग द डे क्या दिख रहा है इंटर डे में। बट हमने जो अभी सोचा हुआ है कि इस वीक में थोड़ा सा कहीं ना कहीं आईना स्ट्रेंथ शो कर सकता है, वो अभी देखने के लिए बाकी है। देखते हैं कि कैसे वो टर्न आउट होता है, ठीक है। अगर मार्केट आप देखोगे कि हम कैसे इसको अभी प्ले आउट कर सकते हैं इंटरडे में, अगर इंटरडे की मैं बात करूं तो एक सिंपली एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है, ठीक है। ट्रेंड लाइन मार्केट शो कर रहा है। अगर मार्केट ने यहाँ पे एम पैटर्न शो किया या कोई वीकनेस शो की, इसका ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। इस ब्रेकडाउन के नीचे अगर मार्केट अभी इसके नीचे आता है, अगर मार्केट न्यूट्रल खुलता है तो हम सेलिंग साइड देखना चाहेंगे। और उसके साथ साथ प्राइस एक्शन के साथ साथ हमारे को डेटा भी देखना ज़रूरी है, ठीक है। डेटा में क्या देखने को मिल रहा है। सो आई ऑलवेज कन्फर्म माई ट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस एक्शन प्लस डेटा, ठीक है। तो फॉर मी डेटा इज़ इम्पॉर्टेंट। सो प्राइस एक्शन के साथ डेटा का कंबाइन करते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आ रहा है, कल के बेसिस पे उस हिसाब से हम ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। नाउ अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करता है और डेटा भी पॉजिटिव दिख रहा है हमारे को, तो फॉर श्योर हम बाइंग की साइड देखना चाहेंगे। और मार्केट के मैंने आपको सारे ये सपोर्ट्स रेजिस्टेंस ड्रॉ किए हैं, तो आप अपने हिसाब से अपने चार्ट पे लेवल्स ड्रॉ कर सकते हैं। जब भी मार्केट इन लेवल्स पे आएगा तो आइडियली इट शुड एक्ट एज अ सपोर्ट जो मैंने मार्क किया है और एज अ रेजिस्टेंस जो मैंने मार्क किए हुए हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया इंटरडे की बात। और मैं बात करूँ अगर कि मार्केट पोजिशनल मेरे को जो अभी है थोड़ा सा व्यू जो मेरे को समझ में आ रहा है, वो आ रहा है कि मार्केट मे बी 80.80 या 80.75 के आसपास मैक्सिमम अभी कुछ वीक्स के लिए जा सकता है अगर ऊपर जाता है तो, ठीक है। बट वी हैव टू सी। और नीचे के साइड 78.75 एंड 78.5 विल बी द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर द मार्केट,
ठीक है। तो 78.50 विल बी द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और 80.75 या 80.50 भी आप कह सकते हो, वहाँ पे एक अच्छा रेजिस्टेंस के लिए कुछ आने वाले वीक्स के लिए रह सकता है। मार्केट इनके बीच में ट्रेड कर सकता है, ठीक है। तो आपको कोई स्ट्रैटेजी बनानी है तो आप इनके बीच में स्ट्रैटेजी बना सकते हो, ठीक है। ये चीज़ हम अभी थोड़ा सा डेटा में भी कंफर्म करते हैं कि डेटा क्या दिख रहा है। तो दिस इज़ 22 जुलाई एक्सपायरी का डेटा, ठीक है। आज के दिन हमारे को प्रॉपर जो चेंज इन हुई है, जिसमें पी राइटर 79.75 पे शिफ्ट होते हुए दिखे, और बहुत एग्रेसिव वे में यहाँ पे हमारे को पी राइटर्स दिखे हैं। तो अब इन टोटलिटी जो टोटल ओ आई है यहाँ पे 79.75 में बहुत अच्छा सपोर्ट दिख रहा है। और सिमिलर वे में अगर हम चार्ट से कंफर्म करें इसको, तो ये एरिया कहीं ना कहीं आपको 79.75 के आसपास का एरिया निकल के आता है। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन हमारा प्रॉपर बना हुआ है, ठीक है। तो प्राइस एक्शन प्लस डेटा, जैसे कि आज के दिन यहाँ पे कंफर्म किया, तो मुझे लगता है कि मार्केट नीचे आए तो बाय ऑन डिप्स की, स्टिल मार्केट इज ऑन बाय ऑन डिप्स आई वुड से। बट अभी मेरे को जहाँ तक लगता है कि मार्केट थोड़ा सा साइडवेज टू डाउन साइड आई एम एक्सपेक्टिंग, बट स्टिल वी विल सी ऑन द इंटरडे। तो यही एक ब्यूटी है हमारे डेटा की कि हमारे को डेटा हमारे को कहीं ना कहीं कंफर्म कर देता है, ठीक है, हमारे व्यू को फर्दर, कि अगर हमारा व्यू क्लैश हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे को पहले ही हिंट दे देगा कि आपको क्या करना है। अगर हमारा व्यू ऑलरेडी डेटा के साथ सिंक हो जाता है तो फिर उससे अच्छा ट्रेड हमारे को आइडियली नहीं मिल सकता, ठीक है, जिसके चांसेस आर वेरी गुड, ठीक है। तो अभी के लिए जैसे मैंने आपको बताया, तो इंट्राडे पोजीशन वी हैव कंफर्म्ड, एंड डेटा वाइज अगर मैं बात करूं तो 78.75, ठीक है, वुड बी द सपोर्ट इन नियर फ्यूचर, इन द नियर टर्म्स आई वुड से, जो 22 जुलाई की एक्सपायरी के हिसाब से। और 80 यहाँ पे रेजिस्टेंस अभी शो कर रहा है। ऑल दो अगर आप चेंज इन वाई में देखोगे तो आज 80 में से सी राइटर्स कहीं ना कहीं वाइंड अप किया पोजीशन, ये आप देखोगे नेगेटिव शो हो रहा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं पुट राइटर्स आए हैं, तो थोड़ा सा मार्केट में दिख रहा है कि अभी भी पुट राइटर्स आर एग्रेसिव, फॉर श्योर डेटा वाइज तो एग्रेसिव है, बट स्टिल हमारा कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली वे में अगर हम देखें तो वो हमारे को सजेस्ट करता है कि 80 कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस नंबर रह सकता है। और जो दूसरे इवेंट्स हैं, जैसे कि मैं बात कर लेता हूँ अभी आपके साथ, दूसरे इवेंट्स कैसे में दूसरे फैक्टर्स जो हैं, विच इज़ डिक्सी थोड़ा सा डाउन आया 1%, अभी आप देखोगे डाउन है। तो 109 के आसपास, जब 108 समथिंग के आसपास जब पहुंचा था मार्केट, उससे अभी 107 के आसपास है। तो एक मतलब डाउन साइड, मतलब कि हमारे लिए विच इज़ पॉजिटिव फॉर USD INR। तो एक तो ये पॉजिटिव दिख रहा है हमारी कहीं ना कहीं निफ्टी, बैंक निफ्टी आप देखोगे तो इकोनॉमी कहीं ना कहीं आज हायर हाइज बनाई है, तो एक वो भी पॉजिटिव फैक्टर है, ठीक है। तो कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स दिख रहे हैं फॉर इन अ शॉर्ट टर्म, बट स्टिल आई वुड से कि अंडरलाइंग जो डिजीज़ है विच इज़ अक्रॉस हमारे ग्लोब में, इन्फ्लेशन रिसेशन की बातें हो रही, वो अभी भी इंटैक्ट है। बट स्टिल शॉर्टर टर्म में आई एम एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा सा कूल ऑफ दिखेगा हमारे को, ठीक है। और बस आज के दिन में जो एक नेगेटिव था सबसे बड़ा, जिसके कारण मे भी मार्केट मूव किया अप साइड, वो था, मैं अगर आपको बात करूँ, अगर आप यहाँ पे देखो, मैं कमोडिटी पे दिखाता हूँ। अब जो ऑयल है वो कहीं ना कहीं 4.5% तक का अप मूव शो कर दिया, और वो 105-106 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। तो ये एक नेगेटिव था कि हम, क्योंकि वी आर, आप देखोगे एक आर्टिकल भी आपको पढ़ाता हूँ मैं, ठीक है। तो इस आर्टिकल के हिसाब से भी क्या लिखा हुआ है, इंडिया इम्पोर्ट्स मोर देन 80% ऑफ इट्स ऑयल नीड्स, ठीक है। सो वी आर दी इम्पोर्टर्स, जब भी वी आर दी इम्पोर्टर्स, और कहीं ना कहीं हम 80% ज़्यादा अभी ऑयल अपने नीड्स के हिसाब से इंपोर्ट करें, तो वो कहीं ना कहीं हमारे को हर्ट करेगा जब भी प्राइसेस ऑयल के बढ़ेंगे। तो उस सेंस में हम कह सकते हैं कि आज मार्केट हायर लगाया है, बट कहीं ना कहीं डेटा तो हमारे को, और जो दूसरे इवेंट्स है या फैक्टर्स है, वो कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप आज देखोगे तो GBP और यूरो भी अगेंस्ट USD आज स्ट्रॉन्ग दिखा काफ़ी, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल्सो सपोर्टिव फॉर अस, मतलब INR के लिए कहीं ना कहीं सपोर्टिव है वो। तो वी आर आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा सा कूल ऑफ आए, ठीक है। अब बात करते हैं हम दूसरे करेंसी की, विच विल बी GBP INR में भी जो हमने लेवल्स दिए थे, आप देखोगे मार्केट ने उस लेवल्स को रिस्पेक्ट किया, ये हमने लेवल मार्क किया था, और यहाँ पे कहीं ना कहीं इसको पहले एज अ रेजिस्टेंस बोला था, आज अभी सपोर्ट इसको लिखा है, क्योंकि मार्केट अब इसके ऊपर है, तो मार्केट नीचे आएगा तो नाउ इट विल एक्ट एज अ सपोर्ट। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, फिर मार्केट प्रॉपर ऊपर गया, फिर रिट्रेस किया, फॉलो अप किया, फिर अगेन मार्केट जब इसको ब्रेकआउट करता है, रिट्रेस करता है, ठीक है, फिर फॉलो अप किया। तो अब ये जो लेवल्स है, इट विल टर्न आउट टू बी, पहले ये रेजिस्टेंस है, अब ये सपोर्ट का काम करेंगे। और ऊपर का जब मैं अगर बताऊं तो ये
आपका कहीं ना कहीं ऊपर का जो एरिया आ रहा है आपका नियरली अराउंड 96.17 से लेकर 96.30 के आसपास, दैट विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस नाउ। तो ये एरिया विल बी द रेजिस्टेंस। अभी मार्केट जहाँ पे अप्रोच करना चाह रहा है, मार्केट अगर यहाँ पे आता है तो आप रेजिस्टेंस के लिए देख सकते हैं इसको फॉर श्योर, क्योंकि यहाँ पे प्राइस एक्शन आप देखोगे मल्टीपल टाइम रिजेक्शंस हैं, ठीक है। और ये तो प्राइस एक तो मल्टीपल रिजेक्शन है और कहीं ना कहीं ये वेव की तरह काम करेगा, ट्रेंड लाइन की वेव है ये। तो यहाँ से ब्रेकआउट होता है, रिटेस्ट करता है, देन फॉलो ऑफ करता है, तो आपको फर्दर यहाँ से बाइंग साइड दिख सकता है, ठीक है। और वो दिखेगा 97 के आसपास तक का लेवल। तो आप ये लेवल्स नोट डाउन कर लो। नीचे मैंने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बताया ही हुआ है, ये भी सपोर्ट आपका है, ये भी सपोर्ट आपका है, ये कहीं कहीं रेजिस्टेंस है। तो इसके आसपास आपको जब भी प्राइस एक्शन दिखे आपके हिसाब से, तो यू कैन डेफिनेटली ट्रेड ऑन दैट लेवल्स, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू यूरो आईएनआर। यूरो आईएनआर पे अगर मैं बात करूँ, यूरो आईएनआर अगर आप देखोगे तो ये पहले कहीं ना कहीं हम जब यहाँ पे मार्केट था तो ये रेजिस्टेंस था। एग्जैक्टली मार्केट ने क्या किया आज के दिन, यहाँ पे पहले मार्केट थोड़ा सा रेजिस्टेंस शो कर रहा था, बट मार्केट ने जब ब्रेकआउट दिया तो एक अच्छा सा अप मूव शो हुआ। अगेन हमने इस लेवल को यहाँ पे अभी मार्क किया हमने। अब ये जो 81.50 से लेकर 81.60 है वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है, ठीक है। तो आप ये लेवल्स मार्क कर सकते हैं। और ऊपर की साइड अगर मार्केट ब्रेकआउट करता है तो आपके जो टारगेट रहेंगे वो रहेगा पहला 82 के आसपास, फिर 82.50 के आसपास, क्योंकि ये इसके आसपास प्राइस एक्शन आपको भी दिख रहा होगा, ठीक है। तो 82 के आसपास आप देखोगे तो प्रॉपर यहाँ पे प्राइस एक्शन पहले भी मिला हुआ है आपको, ठीक है। यहाँ तो यहाँ मार्केट अगर यहाँ से निकलता है तो यहाँ से यहाँ तक अप्रोच करने के लिए ट्राई करेगा, फिर मार्केट अगर यहाँ से निकलेगा तो यहाँ तक के लिए अप्रोच करने के लिए ट्राई करेगा, ठीक है। तो आप ये लेवल्स मार्क कर सकते हैं अपने चार्ट पे भी। नाउ लेट्स गो टू JPY INR। JPY INR पे अगर हम बात करें तो JPY INR ने भी एक अच्छा सा, हमने जो यहाँ पे पैटर्न आपको दिखाया था, ट्रायंगल बन रहा सिमेट्रिकल, और उसका ब्रेकआउट हुआ, उस ब्रेकआउट ने अच्छा सा दिया। अब हमने जो ये जो सपोर्ट है 57.80 के आसपास, अब माइल्ड सपोर्ट रहेगा। ऊपर के लिए एक अच्छा सा रेजिस्टेंस बना हुआ है विच इज़ 58.10 से लेकर 58.13, ठीक है। ये लेवल आप मार्क कर लो। और जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आई वुड से है वो है 58.40 से लेकर 58.45 का। तो आपको ये लेवल्स मार्क करने हैं अपने चार्ट पे, और कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास आप ट्रेड ले सकते हैं। सो थैंक यू गाइस, आई होप यू लाइक इट, थैंक यू।